ओम। सभी को प्रणाम, नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस विषयों पर बात करने से जाने समाज क्यों कतराता है या क्यों पीछे हटता है या कहीं डरता है कि कहीं हमारी फैन फॉलोइंग कम तो ना हो जाए। विषय है हमारे हिंदू समाज में एक, उनको संत कहिए, उनको सन्यासी कहिए, उनको उस परंपरा का वाहक कहिए, और उन्होंने गांधी के विषय में कुछ शब्द कहे। मैं इस वीडियो में उनकी एक छोटी सी क्लिप है, वीडियो क्लिप, उसको भी अपलोड करूंगा, आप उसको पूरा सुनिएगा और उनके कहे हुए वाक्यों पर, उनके कहे हुए शब्दों पर हम लगभग शब्दशः देखते हुए चलते हैं कि उन्होंने जो कहा है महात्मा उसको उस रूप में कि गांधी को गाली देना सही है या गलत। मुख्य रूप से कालीचरण महाराज जी का गांधी को गाली देना सही या गलत। और एक और है जी न्यूज़ पर एक एंकर हैं अमन चोपड़ा, और अमन चोपड़ा और कालीचरण जी दोनों जब लाइव आते हैं अपने न्यू चैनल में, तो वहाँ पर अमन चोपड़ा एक क्रिएशन कर रहे हैं वहाँ पर कि आपने गांधी को गाली देकर के पूरे हिंदुत्व को खतरे में डाल दिया। यानी एक व्यक्ति के, एक परंपरा, किसी एक परंपरा के वाहक के एक व्यक्ति के कुछ कह देने मात्र से पूरा हिंदुत्व खतरे में आ गया। शाबाश, बहुत अच्छे, ऐसे ही लगे रहो। अमन बजरंग दल में थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम बुद्धि को कहीं भी रख करके आ जाओगे, कुछ भी बोलोगे। एक व्यक्ति के कह देने मात्र से पूरा हिंदुत्व पर थू थू सारी दुनिया करे और पूरा हिंदुत्व खतरे में आ जाए। बहुत बढ़िया, आओ अपने विषय की ओर आते हैं। आप सभी जो इस वीडियो को देखेंगे, सबसे पहले कालीचरण महाराज जी की जो क्लिप अपलोड करूंगा उसको पूरा सुनिएगा, उसके बाद हम उनके शब्दों पर चर्चा कर लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो हिंदू हित की बात करेगा, अच्छा हिंदू हित की बात क्यों करें, और उन्होंने उसमें एक और बात कही कि इसको सूत्र मंत्र की तरह जपिए। क्यों? अपने लिए कहा क्या? क्या चिंता उस व्यक्ति को? धन की कमी है, ऐश्वर्य की कमी है, बौद्धिक स्तर नहीं है, विक्षिप्त है, मानसिक रोगी है, किस चीज का अभाव है? और उसके बाद उन्होंने एक बात कही कि हमारी घर की औरतें बड़ी सुशील और सभ्य हैं, वोटिंग के महत्व को नहीं जानती। उनकी व्यापक दृष्टि को देखिए और उनके शब्दों को देखते हुए हम चलते हैं कि उन्होंने कितना सही और कितना गलत कहा। अच्छा, ये क्यों कहा कि वोटिंग के महत्व को नहीं जानती? अरे इसलिए कहा भाई कि वोटिंग ना करने के कारण से अयोग्य लोग सत्ता पर सत्तारूढ़ हैं, शासन कर रहे हैं, और जो योग्य लोग हैं वो सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, भरसक प्रयास करने के बाद भी। क्यों? क्योंकि हम हिंदू या हम हिंदुओं के घर की जो स्त्री वर्ग है वो वोटिंग के लिए निकलना ही नहीं चाहता। तो क्या वोटिंग के लिए आह्वान करना क्या गलत है? अच्छा, उन्होंने एक और बात, इसी में एक बात कही कि कब निकलोगे? जब सामूहिक बलात्कार होने लगेंगे तब। अच्छा, होने लगेंगे, उनको कहां से पता चला? वो तो वैसे भी सन्यासी हैं संभवतः, और यदि सन्यासी नहीं भी हैं तब भी उनको दूसरों की क्या चिंता है? इसका अर्थ है कि कहीं पहले हुआ है ना बलात्कार, सामूहिक बलात्कार हुए हैं ना, और उन्होंने विद एविडेंस बात की है कि फिर से वही स्थितियां, वही परिस्थितियां बन रही है, क्योंकि संसार में सदैव ये युद्ध, ये द्वंद्व सदैव रहेगा। देवत्व और असुरत्व, देव और असुर, दैवीय शक्तियां और आसुरी शक्तियां, राक्षसी शक्तियां, जब ये दोनों, इसको दूसरे शब्दों में कह लीजिए धर्म और अधर्म, तो अधर्म के विरोध में और धर्म के पक्ष में यदि कोई कार्य करने वाला है तो उसको, उसके किसी वाक्य को कह देने से उसके बाद पूरा का पूरा एक, जिसको हम कहें कि पूरा हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। आगे चलते हैं। उन्होंने एक बात कही
कि इस्लाम ने राजनीति के आधार पर कितने राष्ट्र ले लिए? अरे 1400 साल पहले ही तो मोहम्मद पैदा हुआ था। अच्छा, एक और इसमें छोटी सी चर्चा कर लेता हूँ। अभी पीछे एक आचार्य चर्चा कर रहे थे, कुरान के अनुसार और कुरान की मान्यता वालों के अनुसार जो कुरान को नहीं मानता और जो मोहम्मद साहब पर ईमान नहीं लाता वो काफिर। तो एक बात बताओ, जिस मोहम्मद को जिस माँ ने जन्म दिया वो काफिर, ये हुई या नहीं? उसके चाचा, अच्छा उसके पूर्वज, दादा दादी चाचा, उसके उसके जो पूर्वों के पूर्वज थे वो काफिर हुए कि नहीं? अजब की बात है। अल्लाह को ये नहीं पता था, अल्लाह को इतनी भी समझ नहीं थी कि भाई जिस मोहम्मद को तुम कुरान नाजिल कर रहे हो, जो भी वो कहते हैं, यद्यपि वो नाजिल शब्द महर्षि दयानंद के बाद ही आया है, उससे पहले इनको नहीं था, बस वो तो आयतें उतरती थी, नाजिल होना तो वो बाद में आया। तो कुरान के अल्लाह को इतनी समझ नहीं थी कि भाई जिस मोहम्मद साहब पर, जिस अपने ऊपर तो ईमान लाना चाहता है और लाने की बात कहना चाहता है, जो तूने, यदि अल्लाह ने भी यदि इस संसार को बनाया तो भाई मोहम्मद से पहले और मोहम्मद के माँ बाप, फिर तो वो भी काफिर होंगे, तो उनका भी क्या होना चाहिए? वाजिबुल कत्ल। आगे आते हैं भाई, इस्लाम ने 1400 साल में इस समय तक लगभग 56 राष्ट्र, 56 देश वो कब्जा चुके हैं। गलत है क्या कहना? सत्य कड़वा लगता है। अगर तुम्हारे मैं कहना नहीं चाहता, यदि कहीं गलत जगह, कहीं दूसरे स्थान पर यदि तुम्हें मिर्ची लग रही तो वही लगे, क्या नहीं है क्या? अच्छा, 56 देशों को तो छोड़ दो, अपने ही भारत देश की बात करते हैं और आता हूं उस विषय पर। उन्होंने एक बात कही, मैं उस बात को, उनकी जो शब्द हैं उन शब्दों को शब्द से बोलता हूं। उन्होंने कहा, महाहरामी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। महाहरामी, यही शब्द है ना, हराम और हलाल, यद्यपि शब्द फारसी के, लेकिन आओ समीक्षा कर लेते हैं। हराम किसे कहते हैं और हलाल किसे कहते हैं, इन्हीं की भाषा के अनुसार उसकी व्याख्या कर रहा हूं। हलाल जो किसी को बिना कष्ट दी, यानी जो धर्मपूर्वक अर्जन किया जाता है उसको कहते हैं हलाल, इन्हीं की भाषा के अनुसार कर रहा हूं। जो धर्मपूर्वक अर्जन किया जाता है, जो किसी को बिना कष्ट और बिना पीड़ा दिए अर्जित किया जाता है, उसको कहते हैं हलाल। और हराम जो पीड़ा दे करके, जो अन्याय से, जो अत्याचार से, क्रूरता से, जो पक्षपात से अर्जित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? हराम। गांधी ने एक बात कही थी कि यदि इस राष्ट्र के टुकड़े हुए तो मेरे जीते जी नहीं होंगे, मेरी लाश पर इस राष्ट्र के टुकड़े हो सकते हैं। गांधी जिंदा भी रहा और राष्ट्र के टुकड़े भी हो, ना केवल टुकड़े हुए अपितु आगे के और उसके कुचक्रों को, षड्यंत्रों को और समझिए। आगे और देखते हैं। उन्होंने एक और बात कही कि नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है। नाथूराम गोडसे जी की स्पीच को सुनिए, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, वो क्या कह रहे हैं। वो उन्होंने एक बात कही कि भाई मैं गांधी का विरोधी नहीं था, मैं गांधी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा करने के पीछे मेरे क्या तथ्य उनको जान लीजिए। वो कहते हैं कि चलो राष्ट्र का विभाजन हो भी गया, सबसे पहली बात होना नहीं चाहिए था, मैं सबसे पहले अगर कुछ था तो मैं देशभक्त, यदि हो भी गया तो पाकिस्तान से हिंदुओं को पलायन क्यों करना पड़ा? यदि गांधी ने जिन्ना के कहने पर, मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर यदि एक अलग राष्ट्र दे भी दिया था, उस समय के सैयद अहमद खान और ये जो लोग भी थे, यदि इनके कहने पर, यदि नेहरू के कहने पर, इन जो भी स्थितियां रही, यदि एक राष्ट्र दे भी दिया था, तो फिर एक बात बताइए, जब इस भारत में मुसलमानों को क्यों रोका? भाई उन्होंने, जिन्ना ने एक मांग की थी ना कि मेरी मान्यताएं अलग, मेरी वेशभूषा अलग, मेरा खान पान अलग, इसलिए मुझे अलग राष्ट्र चाहिए, मैं इन काफिरों के साथ नहीं रह सकता। तो जब उसको अलग राष्ट्र दे दिया तो सबसे पहले एक प्रश्न खड़ा होता है कि गांधी ने क्यों मुसलमानों को यहां पर भी रोका, क्यों सभी मुसलमानों को यहां से जाने के लिए नहीं कहा, जबकि उसको अलग राष्ट्र दे दिया। एक बात। दूसरी बात, यदि यहां पर मुसलमान रहे कोई बात नहीं, तो पाकिस्तान से हिंदुओं को क्यों पलायन करना पड़ा? दूसरी बात, दूसरा प्रश्न। तीसरी चीज, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, कत्लेआम, माओं के, बहनों के, बेटियों के स्तनों को काट काट करके बोरियों भर के, उस मतलब वो विभत्सता जिसकी कल्पना भी अभी हमारे मस्तिष्क में नहीं है।
कालीचरण जी की पीड़ा को कोई ऐसा सरलता से कोई ऐसे कह दे, कोई भी कह दे अमन चोपड़ा जैसे बैठ करके कि हिंदुत्व पर खतरा, तो भाई रुको जरा अमन, अमन रुको जरा, अभी आते हैं, थोड़ा सा सब्र करो बस। तो उस पर मूक बने रहना, ऐसी कोई एक दो बातें नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो नाथुराम गोडसे जी का स्पीच सुनिए सबसे पहले, आगे चलते हैं। उन्होंने एक बात कही गोडसे जी के पक्ष में कि ऑपरेशन आवश्यक है, किसका? कहते फोड़े फुंसी, और जब फोड़े फुंसी बढ़ने लगे और निरंतर बढ़ता चला जाता है वो कैंसर बन जाता है। अरे भाई सीधी सी बात है, ये तो सभी को पता है कि यदि फोड़ा या फुंसी लंबे समय तक रहे तो शरीर में कैंसर बन जाता है। और यदि किसी राष्ट्र में कोई ऐसा व्यक्ति हो जाए कि जिसको किसी भी मलिनता का, किसी भी ऐसे रोग लग जाए, इसको कोई भी जो देश के हित में ना हो, किसी भी देश के हित में ना हो, और वो निरंतर बढ़ता चला जाए, तो क्या ऐसे कैंसर को निकालना नहीं चाहिए? क्या ऑपरेशन आवश्यक नहीं है? कौन सी गलत बात कही? आगे चलते हैं। इतना कहने के बाद भी देखो, हिंदुत्व को खतरे में जो कह रहे हैं, इतना कहने के बाद भी उन्होंने एक बात कही कि मैं आपको दंगा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। कालीचरण जी कह रहे हैं कि हिंदुओं, मैं तुम्हें दंगा के लिए उकसा नहीं रहा हूं। और एक और बात कह रहे हैं, और तुम्हारी औकात भी नहीं है, तुम्हारी तैयारी भी नहीं है। मुसलमानों की पूरी तरह, यहां पर देखिए उनका एक दृष्टिकोण देखिए, वो जानते हैं कि पूरा का पूरा हिंदू समाज खतरे में है, मुसलमानों की पूरी तैयारी है, लेकिन वो व्यक्ति फिर भी कह रहा है मैं तुम्हें दंगा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। क्या अपने समाज को जागरूक करना, क्या अपने समाज को जो अतीत में घट चुका है, जो निरंतर अपने ही इस देश के बचे कुछ, इस देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर निरंतर घट रहा है, क्या उससे सजग करना हिंदुत्व खतरे में आ जाना होता है? आगे एक और बात कही उन्होंने कि पुलिस ना होती तो सत्यानाश हो गया होता। सही बात है, बिल्कुल। क्यों हो गया होता? पुलिस है, बहुत कुछ स्थितियां बची हुई, बहुत कुछ। क्योंकि ओवैसी ने भी लास्ट टाइम एक बात कही थी कि इस पुलिस को हटा लो, हम 15 करोड़ है ना, पुलिस को हटा लो 15 मिनट के लिए, 50 करोड़ 100 करोड़ 80 करोड़ जितने भी हैं, कि हम 100 करोड़ हैं या 15 करोड़ जो भी है, कि तुम 15 मिनट के लिए इस पुलिस को हटा लो। बिल्कुल सही बात है, कौन सा गलत कह दिया भाई। और उन्होंने एक और बहुत सुंदर बात कही कि पुलिस ना हो गई तो सत्यानाश हो गया होता, और कि हिंदू ये शिकायत करते हैं कि महाराज पुलिस तो हमारी साइड नहीं लेती। कैसे ले ले भाई? कितनी सुंदर उन्होंने समीक्षा कही कि देखो पुलिस किसका कहना मानती है? प्रशासन का। प्रशासन किसके अनुसार चलता है? शासन के। और शासन को कौन संचालित कर रहे हैं? नेता। और नेता कौन है? नेता कौन है? वही जिसकी बात उन्होंने सबसे पहले कही थी कि हमारी हिंदू औरतें बड़ी सुशील और सभ्य हैं, वो वोटिंग के महत्व को नहीं समझती। वही बात है कि अयोग्य लोग शासन सत्ता में बैठे, वही नेतृत्व कर रहे हैं। अरे भाई, जब नेतृत्व वो लोग करेंगे जो अयोग्य हैं, जो क्रूर हैं, तो फिर पुलिस किसका कहना मानेगी? श्री राम का। हाथ बंधे हैं उनके, कैसे मान लेंगे? कितनी सुंदर उन्होंने बात कही। और कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्टिव ही है उनका जो बिहेव है कि भाई जहां पर मुसलमानों की आबादी अधिक है वहां से तुम इस प्रकार के जुलूस आदि मत निकालो। क्यों कह रही है? क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं। अच्छा, उन्होंने एक और बात कही कि जब तक कट्टर हिंदू राजा नहीं होगा, हिंदू राजा कट्टर नहीं होगा। कट्टरता से तात्पर्य आईएसआई की तरह, ऐसा क्या? ऐसा उनका उद्देश्य है क्या? नहीं भाई, बहुत ही सधे हुए शब्द बोल रहे हैं वो व्यक्ति, बहुत सधे हुए। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। यदि कोई जाति की पूरी समूची जाति के ऊपर यदि कोई संकट आ पड़े और उस जाति के रक्षार्थ यदि कोई ये कहता है कि कट्टरता किस लिए? कट्टरता को उनको इसलिए नहीं कि आज ही 1K47 लेकर कर मुसलमानों का कत्लेआम मचा दे, इसलिए नहीं। उनका कहने का तात्पर्य क्या है कि जागरूकता, और जागरूकता के साथ दृढ़ता, यानी जहां पर न्यूनताएं, उन न्यूनताओं को दूर हटाना, और जहां पर न्यूनताएं नहीं है यानी जो ठीक है उसको अपनाना। इसको दूसरे शब्दों में कह लीजिए भाई, सही को मानना और जो सही नहीं है उसको छोड़ना, यही कट्टरता ना। ऐसे ही राजा की, अरे भाई ये ऐसा राजा तो किसी भी मतपंथ संप्रदाय का, पूरे के पूरे विश्व में किसी भी
किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति चाहेगा कि हाँ ऐसा राजा होना चाहिए। तो कट्टरता से कभी भी ये नहीं कि आईएसआई की तरह या इस्लाम की तरह कत्ल और गारत मचाना, ये नहीं। अच्छा, उन्होंने अंत में एक और बहुत सुंदर बात कही, राजनीति से घृणा करोगे तो धर्म को मिटा दोगे। या यूं समझ लीजिए कि यदि धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो राजनीति को समझना पड़ेगा। इस बात को मैं थोड़ा सा संशोधित कर देता हूं, बस बहुत थोड़ा सा संशोधित करता हूं। राजनीति और धर्म ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे? जब धर्म युक्त राजनीति, राज यानी व्यवस्था, शासन, किस लिए? सही के लिए ना, उन्नति के लिए, सुख के लिए ना, समृद्धि के लिए ना। यानी राज किस लिए होता है, शासन किस लिए होता है? जनता, प्रजा के, समाज के सुख के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसके कल्याण के लिए। यही तो है ना राजनीति। यानी जिससे प्रजा का, जिससे समाज का, समूचे समाज का जिससे कल्याण हो। सुख की बात है, क्योंकि एक व्यक्ति को गाय की रक्षा करने में सुख मिलता है और एक व्यक्ति को गाय का मांस खाने में सुख मिलता है। सुख की बात मैं नहीं कर रहा, कल्याण की मैं बात कर रहा हूं। हो भैया, जो हिंदू हित की बात करेगा, पर ये एक सूत्र मंत्र जप के जैसे करो। हमारे घर की औरतें बड़ी सुशील और सभ्य हैं, ये वोट को नहीं जाती है। ऐसा सामूहिक बलात्कार जब होंगे तब तुम्हारे गांव की औरतों का क्या होगा? महामूर्खों, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, ये उन लोगों को बोल रहा हूं जो वोटिंग को नहीं निकलते। इसलिए इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिए भैया, दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। और महाहरामी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। खाली देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, दंगे धोपे करने की जरूरत नहीं है और आपकी तैयारी भी नहीं है, आपकी तैयारी भी नहीं है। मुसलमानों की फुलफिल तैयारी है, आपकी तैयारी नहीं है। ये पुलिस वाले न होते तो अपना सत्यानाश हो चुका था। इसमें धर्मात्मा लोग हैं पर महाराज जी हमारी साइड नहीं लेते, ये पुलिस वाले हमारी साइड नहीं लेते, हमको समझाते हैं कि तुम ज्यादा जुलूस मत निकालो, चिल्ला पुकारा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मुसलमान एरिया से भगवा रैली मत निकालो। ये पुलिस वाले हमको समझाते हैं। तो इसमें पुलिस वालों का कसूर लगता है क्या आप लोगों को? ना 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 ना, पुलिस किसके गुलाम है? पुलिस के हाथ में हथकड़ियां है। पुलिस भी गुलाम है किसकी? प्रशासन की। प्रशासन किसका गुलाम है? शासन का। शासन किसका गुलाम है? नेता नगरी का। राजाओं का गुलाम है शासन, राजाओं का गुलाम, शासन का गुलाम प्रशासन, प्रशासन की गुलाम पुलिस। पुलिस कितनी भी धर्मात्मा हो, हिंदुओं को तब तक के सपोर्ट नहीं कर सकती जब तक के राजा कट्टर हिंदुवादी नहीं है। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? मैं पूरी की पूरी राजनीति की बात कर रहा हूं, और आप अगर राजनीति की घृणा करोगे तो धर्म का नाश कर लोगे, धर्म का नाश कर लोगे। अगर धर्म तो सुख की मैंने बात नहीं की, मैंने किसकी बात की? कल्याण की। क्योंकि दोहरा चुका हूं, फिर दोहराता हूं, एक व्यक्ति को गाय की रक्षा करने में सुख मिल रहा है और दूसरे व्यक्ति को गाय का मांस खाने में सुख मिल रहा है। ये राजनीति नहीं। राजनीति वास्तव में, राजनीति शब्द जो है उसको भी देख लीजिए, दो धातुओं से मिलकर के बनता है राजनीति शब्द। राज और नीति, राजरी दीप्तौ एक धातु, दूसरी ऋणीय प्रापणे, इन दो धातुओं से मिलकर के राजनीति शब्द बनता है। यानी जो प्रकाशित करे किसको? प्रापणीयम,
जो प्राप्तव्य है यानी जो प्राप्त करने योग्य स्थिति और उनका संवर्धन करने वाली जो नीतियां हैं, और ऐसी नीतियों को जो प्रकाशित करने वाले जो लोग हैं, जो शासक हैं, जो सत्ताएं हैं, और ऐसी सत्ता, ऐसी योग्यता वाले जो निपुण व्यक्ति हैं, ऐसी योग्यताओं में जो निष्णात हैं, जो ऐसा नेतृत्व करने वाले हैं, उनको कहते हैं राजनेता। और ऐसे योग्य मनुष्यों से युक्त समाज कल्याण के लिए जो कार्य किया जाता है, उस रूप में व्यवस्था, शासन व्यवस्था में, उसको कहते हैं राजनीति। तो राजनीति वास्तव में प्रजा के, समाज के कल्याण के लिए है। और ऐसा नहीं कि कल्याण में सुख नहीं है, कल्याण ही वास्तव में निश्चित सुख है, कल्याण ही वास्तविक सुख है। एक और बात आता हूँ, अमन चोपड़ा जी न्यूज के एंकर हैं। उन्होंने एक बात कही, बहुत सारे उन्होंने बार बार वो अपनी बात कहते रहे, यद्यपि वहाँ पर कालीचरण जी को उनकी बात सुननी चाहिए थी, उनकी बातों का यथायोग्य उत्तर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अमन चोपड़ा ने एक बार बात कही कि पूरे के पूरे समाज में, पूरे विश्व में हिंदुत्व के नाम पर थू-थू करवा दी आपने। अमन भाई रुको जरा, सबसे पहले आपकी एक बात का निराकरण करता हूँ। आपने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद, यानी जिनका पूर्ण नाम महात्मा मुंशीराम, गुरुकुल कांगड़ी के स्थापक, जिन्होंने अपना पूरी की पूरी संपत्ति गुरुकुल कांगड़ी को दान दे दी थी, ऐसे महात्मा मुंशीराम जो बाद में संन्यास लेकर के स्वामी श्रद्धानंद बने, आर्य समाज के पुरोधा, उन्होंने महात्मा नाम दिया। अमन, स्वामी श्रद्धानंद मनुष्य ही थे ना, एक आत्मा थे ना, और आत्मा अल्पज्य है। तो ये मत समझना कि कोई मनुष्य है तो उससे गलतियां नहीं हो सकती, उससे त्रुटियां नहीं हो सकती, एक बात। दूसरी बात, जिस व्यक्ति की जो योग्यता होती है, उसका जो स्तर होता है, वो उसके संबोधन आदि, उसके व्यवहार भी उसी प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्वामी श्रद्धानंद जी गुरुकुलीय परंपरा के और ऋषि दानंद के और अपने वैदिक शास्त्रों के इतने, उनके लिए इतने समर्पित थे कि उनकी भाषा बहुत संयमित, बहुत मर्यादित थी। यद्यपि उनको कार्य करने का उतना अवसर नहीं मिल पाया, लेकिन यदि स्वामी श्रद्धानंद जी ने भी यदि इस राष्ट्रद्रोही को, इस राष्ट्र हत्यारे को, यदि इस हिंदू जाति के भक्षक को यदि महात्मा शब्द से उपाधि दे भी दिया, यदि मान लें, यदि महात्मा शब्द से संबोधित कर भी दिया, तो क्या वो अंतिम सत्य होना चाहिए? क्या समीक्षा नहीं होनी चाहिए? अपने यहाँ ये परंपरा नहीं है अमन, अपने यहाँ ये परंपरा है यस तर्केण अनुसंधत्ते इति धर्मम वेद नेतरा। यहाँ पर तर्क से अनुसंधान करके जो सत्य सिद्ध हो जाए उसको माना जाता है, उसको स्वीकार किया जाता है, ना कि किसी भी उच्च से उच्च सन्यासी, किसी भी उच्च से उच्च योगी के द्वारा भी क्यों ना कोई बात कही जाए, सीधे सीधे उसको स्वीकार नहीं किया जाता तार्किकता के आधार पर। और वास्तव में धर्म यही सिखाता है, शास्त्र यही सिखाता है। तो कम से कम अपनी मानसिकता में कुछ परिवर्तन करो। आगे आता हूं, यदि महात्मा, किस रूप में महात्मा मानते हो, किस रूप में? बड़ी पीड़ा है आपको, बड़ा कष्ट हो रहा है कि अरे बताओ, राष्ट्रपिता, मैं कहता हूँ राष्ट्र का दास कहलाने के योग्य नहीं है ये व्यक्ति। किस रूप में आप इसको राष्ट्रपिता स्वीकार करना चाहते हो? मैं नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं कर सकता, और मेरे पास तथ्य हैं। और किसके पास तथ्य नहीं ये बताओ? क्यों बिना मतलब में टीआरपी के लिए? बस यही। ढोंग मत करो अमन। यदि आप किसी भी स्थिति से यदि आकर के इस प्रवाह में आकर के यदि सत्य को बोलना यदि आरंभ किया है, तो केवल टीआरपी के लिए कम से कम सत्य को सत्य ही रखो, उसमें सत्य और झूठ दोनों को मिश्रित मत करो। त्याज्य है ये, जैसे विषयुक्त अन्न, जैसे जहर से मिला हुआ चाहे 56 भोग हो, उसको खाया नहीं जाता। ऐसे ही यदि कुछ बातें सही रख रहे हो तो सही के साथ गलत भी मत परोसो। एक बात, आगे चलते हैं। तो यदि महात्मा इनको शब्द दिया गया, उनका अपना स्वभाव था और उनकी त्रुटि है। महात्मा किनकी? स्वामी श्रद्धानंद। अच्छा, हिंदुत्व खतरे में, इस पर भी देख लो थोड़ा सा। भाई ओवैसी ने बहुत कुछ कहा, इस्लाम खतरे में आया। अकबरुद्दीन ने बहुत कुछ कहा, इस्लाम खतरे में आया। दिल्ली का जानते हैं अमानतुल्लाह खां, इस्लाम खतरे में आया। और ना जाने कितने ऐसे अमानतुल्लाह खां, इस्लाम खतरे में आया। केवल हिंदुत्व को छोड़ करके किसी के भी कहने से कोई भी मत पंथ संप्रदाय खतरे में आया।
लेकिन आश्चर्य की बात है कि जिनके भीतर पीड़ा है, जिनके भीतर टीस है, जो वास्तव में चाहते हैं कि समाज में कुछ जागरूकता आए, समाज समझे, समाज फिर से स्थितियों को समझे, अपने पैरों पर खड़ा हो, यदि वो दो बात कर ले तो आपको लगता है कि हिंदुत्व खतरे में आ गया। ये कम से कम दोहरी बातें बंद करो, ये ठीक नहीं है, ये दोहरा व्यवहार ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, अब एक बात और सुन लीजिए। आप ये सोच रहे होंगे इतनी सारी चर्चाएं होंगी, लेकिन ये अभी समझ नहीं आया कि महात्मा महाराज कालीचरण जी ने जो गांधी को गाली दी वो सही या गलत। तो देखो, दो शब्द हैं, उससे समझ लेना, अपने आप निश्चय कर लेना, स्तुति और निंदा। स्तुति कहते हैं गुणों को गुण कहना और दोषों को दोष कहना, ये स्तुति है। निंदा गुणों को दोष कहना और दोषों को गुण कहना, ये निंदा है। इस परिभाषा के अनुसार, इस शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार स्वयं आकलन कर लो कि कालीचरण जी ने उनकी निंदा की है या स्तुति की है। जो व्यक्ति जो डिजर्व करता है, यदि उसकी डिजर्वनेस को एज इट इज यदि कह दिया जाए तो ये निंदा नहीं कहती मेरे भाई, अमन भाई, ये निंदा नहीं है, स्तुति है, ये स्तुति है। इसको निंदा मत कहिए। निंदा उसको कहते हैं जो गुणों में दोषों का आरोपण हो और दोषों को गुण कहा जाए, उसको निंदा कहते हैं। तो जो व्यक्ति जो डिजर्व करता है उसको वही कहा जाएगा ना। उस राष्ट्र हत्यारे को, उस राष्ट्रद्रोही को, उस समूची जाति के भक्षक को राष्ट्रपिता यदि आपको मानना है तो मानिए, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। और जिन नाथूराम गोडसे की बात करते हो ना अमन, जानते हो वो कौन थे? आर्य समाजी थे, उसी ऋषि दयानंद की परंपरा के वाहक थे वो भी, उसी शास्त्रीय परंपरा के वाहक थे। तो कम से कम ये दोहरापन, ये दोगलापन नहीं होना चाहिए। क्लियरिटी रखो अमन, टीआरपी इससे भी ज़्यादा जाएगी, चिंता मत करो, बस इतना ही। तो मेरे इस विश्लेषण में, इस समीक्षा में आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कालीचरण जी ने क्या कहा है। और भाई, वो व्यक्ति कब कह रहा है? वो व्यक्ति अपने प्राणों को अपनी हथेली पर, अपनी जान को हथेली पर रख करके कह रहा है कि भाई मुझे डर नहीं लगता। एक बात देखिए, वो व्यक्ति जब बात कर रहा है तो क्या कह रहा है? काली। वो व्यक्ति तो अपने प्राणों को हथेली पे लेकर के बैठा है। कायर नहीं है वो व्यक्ति, भगोड़ा नहीं है वो व्यक्ति, केवल उकसाने वाला नहीं है वो व्यक्ति। वो सटीक बात कर रहा है, वो धरातल के स्तर की बात कर रहा है और न्यायपूर्वक बात कर रहा है। तो बिल्कुल सही है, जो गाली डिजर्व करता है उसको गाली ही दी जाएगी, और जो जिस स्तर की गालियों को डिजर्व करता है वो उसको उस स्तर की गाली ही दी जाएगी। ठीक है, और कम से कम गिने चुने लोग बचे इस प्रकार के जो वास्तव में समाज में जागृति अभियान उस रूप में चला रहे हैं। इन लोगों को मर्यादा सिखाना कम से कम तुम लोग बंद करो। माना अमन कि तुम भी अच्छा काम कर रहे हो, बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन कम से कम तुम लोग मर्यादा सिखाना बंद करो, कम से कम। बस मैं इतना कहूँगा। जितने अंशों में तुम अच्छा काम कर रहे हो उसके लिए हम भी तुम्हारे प्रशंसक हैं, उत्साहवर्धन करते हैं, लेकिन दोगलापन नहीं, इतना ही। तो कालीचरण जी ने जो कहा है गांधी को गाली को लेकर के, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ। वो व्यक्ति गाली नहीं, वो व्यक्ति गोडसे जी ने बहुत अच्छा किया। और कब किया? गोडसे जी एक बात कहते हैं कि मुझे खेद है इस बात का कि मैंने ये काम तब किया जब मेरे राष्ट्र के टुकड़े हो गए थे। बहुत अच्छा होता कि यदि मेरी सुप्त चेतना तब जाग गई होती जब मुझे प्रथम बार ये पता चला था कि गांधी के कहने पर इस राष्ट्र के टुकड़े होने वाले हैं। यदि नाथूराम गोडसे जी ने उस समय उसका वध कर दिया होता, उस समय उसको मौत के घाट उतार दिया होता, तो इस राष्ट्र के टुकड़े ना होते, इत्यादि। और गांधी राष्ट्रपिता है या नहीं, इस पर एक पृथक वीडियो बनाएंगे और उसमें चर्चा करेंगे, उसमें समीक्षा करेंगे तथ्यात्मक कि राष्ट्रपिता किसको कहा जाए। बस इतना ही। सभी को प्रणाम, नमस्ते।